जवाहरलाल नेहरू के जन्म को लेकर लोग अपना अपना अलग अलग मत देते आए हैं, लेकिन इस बार उनके जन्म को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे और कम उम्र में विवाह के बाद जीविका की खोज में इलाहाबाद आ गए थे। उनके बसने का स्थान मीरगंज था। ये मीरगंज वही स्थान है जहां एक समय पर तुर्क और मुगल अपहृत हिंदू महिलाओं को अपने मनोरंजन के लिए रखते थे। मोतीलाल नेहरू यहाँ अपनी तीसरी पत्नी के साथ जीविका चलाने के लिए वैश्यालय में शाम को हुक्का पेशी का कार्य करते थे। वहीं इनका परिचय उच्च न्यायालय में एक प्रसिद्ध वकील मुबारक अली से हुआ, जिन्होंने दिन के समय मोतीलाल नेहरू से कचहरी में मुख्तार का काम लेना शुरू कर दिया। इसी बीच मोतीलाल नेहरू की तीसरी पत्नी ने नेहरू को मीरगंज के वैश्यालय में कोठा नंबर 44 में जन्म दिया। इसके बाद जब वे पीएम बने तो उन्होंने तुरंत मीरगंज का वह मकान तुड़वा दिया। अफवाह फैला दी गई थी कि वे आनंद भवन इशरत महल में पैदा हुए थे, जबकि उस समय आनंद भवन था ही नहीं। इसी विषय को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नेहरू के जन्म से जिस्म फरोशी का धंधा बंद करवाकर यहाँ पंडित नेहरू की मूर्ति लगाई। साथ ही जन्म स्थली को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के साथ मीरगंज मोहल्ले का सौंदर्यीकरण कराकर इसे नई पहचान दिलाने की मुहिम चलाई। इलाहाबाद जिला प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर जस्टिस तरुण अग्रवाल और जस्टिस पीसी त्रिपाठी की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद के जिलाधिकारी को 4 हफ्ते में उचित फैसले लेने को कहा था। कुछ महीने पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस अपील पर अपना निर्णय दे दिया। हाईकोर्ट ने जिस्म फरोशी का अड्डा बन चुके मीरगंज के क्षेत्र में नेहरू की मूर्ति लगाने का आदेश दिया है। इस निर्णय के बाद अब कोई संशय नहीं रह जाता कि पंडित नेहरू का जन्म इलाहाबाद के वैश्यालय में ही हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि न्यूज।